नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसी शॉकिंग डेटाज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो भी JDLCC ई 2023 एग्ज़ाम के बारे में, यानी जो झारखंड में डिप्लोमा लेवल जो जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम हुई थी उसके बारे में। तो उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी इसमें डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी सरकारी डेटा है, ये इनके वेबसाइट से लिया गया है, कुछ भी अपने मन से नहीं लिखा गया है। अभी हम सीट मैट्रिक्स के बारे में देखें तो लगभग 1562 सीट की एडवर्टाइजमेंट आई हुई थी, जिसमें से 1268 जो सीटें थी वो सिविल की थी। 1268 सीटें सिविल की। अब मैं डिपार्टमेंट वाइज देखूँ तो WRD में 400 सीटें थी, PHED में 223 सीटें थी और UDSD में 188 सीटें थी, RCD में 457 सीटें थी। अब ये सारे डिपार्टमेंट के वेबसाइट से हमें वो लिस्ट मिला है जो कितने बंदों ने फाइनली ज्वाइन किया डिपार्टमेंट। तो WRD में 343 बंदों ने ज्वाइन किया, PHED में 136 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, UDSD में 170 कैंडिडेट ज्वाइन किया और RCD में 457 में से खाली 398 कैंडिडेट्स ही ज्वाइन किए। यानी कि वैकेंट सीट्स देखें तो WRD में अभी 57 सीट्स वैकेंट है, PHED में 87 सीट वैकेंट है, UDSD में 18 सीट वैकेंट है और RCD में 59 सीट्स वैकेंट है। तो लगभग 221 सीट जो है अभी भी खाली है। देखा जाए तो ये 221 सीट काफ़ी ज़्यादा है और इसका परसेंटेज लिखा ले कि 1268 में से लगभग कितने परसेंट सीट खाली है। तो 1268 आउट ऑफ 221 सीट जो है ये कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 20% कह सकते हैं। 20% सीट जो है, 15 से 20% जो सीट है अभी भी वैकेंट है। अब 221 सीटों में सेकंड लिस्ट अगर आता है, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट अगर आता है तो उसमें कितने बच्चों का हो सकता है, उसके लिए मैंने एक डेटा निकाला है कि जो फर्स्ट फेज़ में जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का रैंक मैंने इकट्ठा किया है, वो WRD डिपार्टमेंट का जो रिज़ल्ट आया था उसी में ये रैंक अवेलेबल है। तो उसमें देखा जाए तो UR का अनरिजर्व जो कैंडिडेट है उसका लास्ट रैंक सेलेक्टेड कैंडिडेट का 575 रैंक है और EBC 1 कैटेगरी का 628 है, BC 2 का जो रैंक है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का वो 1208 है, EWS का 3883 रैंक है और SC कैंडिडेट का 4198 यानी कि 4198 रैंक का भी सिलेक्शन हुआ है और ST कैटेगरी का 7558 जो रैंक था उस कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ है। अब ये 221 सीटों में लगभग सारे ही कैटेगरी जो कास्ट वाइज जो कैटेगरीज़ हैं वो उनके अकॉर्डिंग सीट्स खाली होंगी उसी रेशियो में। तो लगभग अभी देखा जाए तो UR में 700 से 800 जो रैंक है वहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है अगर सेकेंड DV लिस्ट आए। EBC 1 में ये संख्या 1000 रैंक तक जा सकती है। EWS BC 2 की बात करें, BC 2 में लास्ट कैंडिडेट जो फर्स्ट फेज़ में था वो 1208 रैंक था, तो उसका हम लोग देख सकते हैं कि लगभग ये 2000 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। EWS का सेकेंड लिस्ट में लगभग 5000 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। SC कैंडिडेट का लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो था वो उसका रैंक था 4198, तो उसके हिसाब से इसका 5000 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है।
और एसटी कैटेगरी का 7,558 रैंक था, जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था, जो फेज़ 1 में है। और इसका लगभग 10,000 रैंक तक सिलेक्शन हो सकता है। ये रैंक वो है अगर सेकंड डीवी लिस्ट आता है तब। और फर्स्ट डीवी में जो कट ऑफ था, कट ऑफ रैंक कैटेगरी वाइज यूआर कैंडिडेट का था 575, ईबीसी 1 628, बीसी 2 का था 1208, ईडब्ल्यूएस का था 3883, एससी कैंडिडेट का था 4198 और एसटी कैंडिडेट का था 7,558। ये फर्स्ट डीवी लिस्ट की कट ऑफ है। सेकंड डीवी लिस्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक। अब बात यह है कि क्या सेकंड डीवी लिस्ट आ सकती है। तो ये ऐसा प्रोविज़न जो फर्स्ट डीवी लिस्ट का जो नोटिस आया था, नोटिस नंबर 23, जो कि 28 फरवरी को आया था, 28 फरवरी 2024 को, उसमें ऐसा लिखा गया, एक प्रोविज़न में लिखा गया है कि हम अन्य कैंडिडेट्स को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं। तो उसका ये अंदेशा, उसका साइन यही है कि वो उस पॉइंट से हमें ये पता चल पा रहा है कि एडिशनल डीवी लिस्ट तो आएगा। अब इसके लिए कैंडिडेट्स को, जो भी कैंडिडेट्स जो मेरिट नहीं बन पाया है, वो थोड़े से जो नीचे हैं, उन कैंडिडेट्स को एकजुट होना पड़ेगा और माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से जाके रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन जाके राजभवन जाके उनसे मिलना पड़ेगा, लिखित ज्ञापन देना पड़ेगा और उसमें बताना पड़ेगा कि भाई 221 सीटें जो हैं अभी खाली जा रही हैं और ये वैकेंसी लगभग अगले 7-8 साल बाद ही आएंगी। 221 सीटों के लिए आपको एक पूरी एग्ज़ाम करानी पड़ती है, पूरे झारखंड में सेंटर बनाना पड़ता है और फिर से कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम करवाना पड़ता है, निष्पक्ष एग्ज़ाम करवाना काफ़ी चैलेंजिंग काम है झारखंड में। और ये 221 सीट के लिए देखा जाए तो मेरिट पहले से ही बना हुआ है, तो क्यों ना हम इसको नए एक एग्ज़ाम लेने से अच्छा है कि इसी एग्ज़ाम में जो मेरिट में हैं, नीचे बंदे हैं, उनको बुलाकर और इन वैकेंट सीटों को फिल किया जाए। अब 221 सीटें अगर खाली रहती हैं तो इससे क्या है कि जो भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, जो अभियांत्रिकी विभाग हैं, जितने भी हैं, WRD, PHED, UDSD, RCD, इसमें सारे में माननीय मुख्यमंत्री के कई सारे योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंचाने के लिए वहां पे वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखा जाए तो जितना हमें रिक्वायर्ड था, लगभग 1268 लोगों को JEE को रिक्वायर्ड था, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सबसे फील्ड पे जो अवेलेबल रहते हैं वो जूनियर इंजीनियर रहते हैं, उसमें से 221 जो लोग हैं वो तो ज्वाइन नहीं किए, वो 221 सीटें खाली रह गई। अब वो जो भी योजना है, क्या वो फुल पेस में लोगों तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उतना स्ट्रेंथ ही नहीं है। तो ये सरकार और शासन को भी ये सोचना चाहिए कि ये सीटें खाली न जाएं। इसके लिए जैसे मुख्यमंत्री को, JSSC को आदेश देना पड़ेगा कि ये जो भी सीटें खाली गई, जिन पे कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया, उन सीटों पर का स्क्रूटिनी करके फिर से सेकंड डीवी लिस्ट निकालने का जल्द से जल्द आदेश दे और आगे की प्रक्रिया पूरी करे, ताकि ये भी सीट फिल हो सके और कोई भी सीट्स बैकलॉग ना जाए। अब इसके लिए जो कैंडिडेट्स है, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा, उन्हें राजभवन जाना पड़ेगा और मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा। अलग अलग जो नेताएं हैं, जैसे कि रिज़ल्ट निकलवाने के लिए विद्यार्थियों ने काफ़ी मशक्क़त की थी, काफ़ी लोगों से मिले जुले थे और
काफ़ी जगह ज्ञापन दिया, हड़ताल किया, वैसे ही भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 221 सीट आप समझिए कि इंजीनियरिंग वाले जो पोजीशंस आते हैं, नौकरियाँ आती है, काफ़ी कम आती है, उसमें 221 सीट बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है। ये जेएसएससी जो है वो सेंट्रल एसएससी की तरह नहीं है कि ये वेट लिस्ट नहीं निकालेगी। वैसे भी जेएसएससी ने डीवी में 1:1 रेशियो में कॉलिंग किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स का। बाकी जो भी एग्ज़ाम्स हुए जैसे पीजीटी हुआ, लैब असिस्टेंट हुआ, सारे में लगभग 20 से 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, लेकिन ऐसा जेई के एग्ज़ाम में नहीं किया गया। अब एसएससी ये सेंट्रल जो एसएससी है उसमें ऐसा हाल फिलहाल में ऐसा उन्होंने स्टार्ट किया है कि 1:1 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर वो सीट खाली रहता है तो उससे बैकलॉग में भेज दिया जाता है। पर जेएसएससी एक स्टेट एसएससी है, जेएसएससी जो है वो एक स्टेट एसएससी है और ये हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती जूनियर इंजीनियर की। इसकी इस बार एग्ज़ाम हुआ 2023 में, तो यानी कि लगभग 6, 7 या 8 सालों बाद ये 2030 में या 28 में ऐसा कुछ एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए ये इसको बैकलॉग में इतने सारे नंबर्स हैं जो सीटें वैकेंट जा रही हैं, इनको बैकलॉग में भेजना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है और नाइंसाफ़ी है कहिए एक तरीके से। और ऐसा बीपीएससी में हुआ था। बीपीएससी का जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था, टीआरई कहते हैं जिसे, पिछले साल, उसमें लोगों ने, बच्चों ने काफ़ी हड़ताल किया, ट्विटर पे ट्रेंड चलाया और उनका जो मंत्रालय है वो विज़िट किया, उनसे आग्रह किया, मंत्रियों से मिला जुला और बहुत सारे मशक्क़त करने के बाद सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आया था। जो भी सीट्स वैकेंट गए थे, लगभग वो 4000 से 5000 सीट ऐसे थे टीचर के एग्ज़ाम में जो वैकेंट गए थे, जिनमें कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किया था, और उन सीटों पे सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट आया था सेम एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम में मेरिट में पहले जो मेरिट लिस्ट निकली थी उसमें नहीं आया था नाम, उन बच्चों का फिर से यहाँ सिलेक्शन हुआ और वो सीट खाली नहीं गई, उनको पूरी तरह से फिल कर दिया गया। हमारी मांग यही है कि जेएसएससी में भी ये काम किया जाए और ये 221 सीटों को अभी जो जेडीएलसीसी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मेरिट लिस्ट जो बना उसमें और कैंडिडेट्स को बुलाकर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए और रिज़ल्ट दिया जाए। तो इसके लिए हमें सारे कैटेगरी, झारखंड के जितने भी ज़िलों में जो भी कैंडिडेट्स हैं, आपको मैंने रैंक बता दिया कि इतने रैंक तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। 700 से 800, 1000, 2000, 5000, 10,000, ये कैटेगरी वाइज मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया। अगर सेकंड लिस्ट आता है तो सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको यूनाइट करने के लिए एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐड हो जाए और जो भी प्लान हो रहा है उसको उस प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना है और मीडिया में भी बातों को रखनी है और मंत्री से भी मिलना है। इसके लिए उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए बेल बटन और नोटिफिकेशन बटन को दबा के रखिए। धन्यवाद।